Hello students. In the last lecture we studied about global warming. Today we are going to study what can be done or what can we do to reduce air pollution. हम क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है दिल्ली की। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली था वो आज से कुछ साल पहले वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से एक जो है माना जाता था। It was being choked by fumes released from automobiles running on diesel and petrol. डीज़ल और पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनके कारण काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो था, काफ़ी ज़्यादा फ्यूम्स जो थे वो एयर में देखने को मिलते थे। तो एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि फ्यूल जो है अब क्लीनर फ्यूल की ओर हम स्विच करें। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उन गाड़ियों का इस्तेमाल करें जो इन गैसेस पे चलती हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे चलती हैं। और भी कुछ जो क्लीनर फ्यूल्स हैं वो कहा लोगों को यूज़ करने के लिए। इससे क्या देखने को मिला कि जो एयर का क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गया, एयर पोल्यूशन का लेवल कम हुआ और क्लीनर एयर जो थी वो सिटी में देखने को मिली। यहाँ पे इस बॉक्स में बताया जा रहा है कि आपने से नो टू क्रैकर्स का कैंपेन जो था वो भी सुना होगा, जो बहुत से बच्चों ने शुरू किया था कुछ स्कूल्स में। से नो टू क्रैकर्स का मतलब है जो दिवाली के टाइम पे पटाखे जलाए जाते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो कॉज होता है और जो एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो से नो टू क्रैकर्स कैंपेन चलाया गया जिसके तहत बच्चों ने कहा कि वो दिवाली पे पटाखे नहीं इस्तेमाल करेंगे और लोगों से भी इसी चीज़ को फॉलो करने को कहा। इससे एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला, पर्टिकुलरली जब हम एयर पोल्यूशन लेवल्स की बात कर रहे हैं दिवाली के टाइम पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई होता था। तो उस पोल्यूशन लेवल में कमी देखने को मिली। हमारी जो अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग जगहों पे रेगुलरली चेक करती है कि एयर की क्वालिटी कैसी है, यानी एयर में कितना पोल्यूशन लेवल जो है वो है। तो जब कभी इससे हमें क्या हो जाता है, इसे हमें एक इस डेटा का इस्तेमाल करके, ये जो कि कितना पोल्यूशन किसी सिटी में है, इस डेटा का इस्तेमाल करके हम अवेयरनेस कॉज कर सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं कि अभी इतना ज़्यादा पोल्यूशन जो है यहाँ पे हो रहा है, तो हमें और कुछ जो है हमें टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिनसे ये पोल्यूशन लेवल जो है वो कम हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे ही बेनिफिट के लिए है। There is a need to switch over to alternative fuels instead of the fossil fuels for our energy requirements. तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमें कुछ और फ्यूल्स की ओर स्विच करना चाहिए। जैसे हमारे पास आ जाता है सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, वाटर, विंड एनर्जी, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। हम यूजुअली क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोलियम या पेट्रोलियम से निकले हुए और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, यानी जो सूरज से हमारे को रोशनी मिलती है उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करें, हाइड्रो पावर यानी बिजली का बनाना लेकिन पानी से, उसका इस्तेमाल करें, या फिर विंड एनर्जी, हवा से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका इस्तेमाल करें, तो पोल्यूशन लेवल जो है वो ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। स्मॉल कंट्रीब्यूशंस जो हैं, अगर हम बिल्कुल छोटे कंट्रीब्यूशन भी करें, अपना छोटा योगदान भी दें, तो उससे भी एक स्टेट की अगर हम बात करें उसके एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा। हमें प्लांट करने चाहिए ट्रीज़, हमें पेड़ पौधे जो है वो लगाने चाहिए अपने आसपास में, अपने नेबरहुड में। और अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लांट्स, उनको भी क्या करना चाहिए, हमें उनको प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। हम सब ने वन महोत्सव के बारे में सुना है। वन महोत्सव पूरे साल में एक बार मनाया जाता है जिसमें थ्रू आउट इंडिया जो है लाखों की संख्या में ट्रीज़ जो हैं उनको प्लांट किया जाता है। जुलाई में ये जो डे है वन महोत्सव का वो मनाया जाता है। अब लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बोजो और पहेली हैं वो एक एरिया में गए और उन्होंने वहाँ पे देखा, बोजो और पहेली ने, कि कुछ लोग जो हैं वो सूखे पत्ते जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, उनको कफिंग स्टार्ट होगी, वो खांसना शुरू हो गए, क्योंकि एंटायर जो भी एरिया वहाँ पे था उसमें काफ़ी धुआं सा था। तो पहेली ने सोचा यहाँ पे कि क्या ये बेटर ऑप्शन नहीं है कि हम इन पत्तों को जलाने की जगह हम इससे कंपोस्ट बनाएं, कंपोस्ट पिट में डालें
और वहाँ से क्या होगा, मैन्योर बनेगा। आपने खाद के बारे में सुना होगा, तो खाद में भी हम इन पत्तों का, जो सूखे पत्ते होते हैं जो पेड़ों से गिर जाते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं खाद बनाने के लिए। उससे हमें बेनिफिट होगा, हम उसको मैन्योर के तौर पे खाद जो है उसको प्लांट्स ग्रो करने के लिए जो है यूज़ करेंगे, अपने फील्ड्स में यूज़ करेंगे। जबकि अगर हम यही पत्ते जो हैं जला देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है और हम लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है होने का भी इशू जो है वो बढ़ जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर पोल्यूशन जो है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।